अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज किचन विचन विद नादिया में बन रहा है हुमस। तो हुमस बनाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। तो चलें हुमस बनाना शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले हमने 1 कप बॉयल सफ़ेद चने ले लिए हैं। इसको मैंने ब्लेंडर जग में डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से अब हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करते हुए आपका ब्लेंडर जो है थोड़ा ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें पानी भी नहीं ऐड करेंगे, कोई चीज़ भी नहीं डालेंगे। तो बहुत अच्छे और स्मूथ चने अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाने चाहिए। क्रीमी टेक्सचर बनाना है हमने इसका। चलें जी, अभी मुकम्मल तौर पे नहीं हुए ये ब्लेंड। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 अदद आइस क्यूब्स डालने के बाद इसको अच्छी तरह से दोबारा से ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। जितने ज़्यादा हमारा चनों का जो मिक्सचर है वो ठंडा होगा, उतना ही अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। पानी ऐड नहीं करना, उससे पतला होगा, इसलिए हम इसमें आइस डाल रहे हैं। आइस डालने के बाद इसको दोबारा से अच्छी तरह से हम फिर से ब्लेंड करेंगे। स्पैचुले की मदद से हम इसको थोड़ा सा हिला हिला के मिक्स करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ही ब्लेंड होता है। लेकिन अगर आपका जूसर ताकतवर होगा तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर बन गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गार्लिक क्लोव्स। 3 अदद मैंने ली हैं लहसुन की तुरियाँ, वो इसमें शामिल कर दी हैं। वो भी इसके साथ ही अच्छी तरह से मिक्स होंगी, ब्लेंड हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ताहीना सॉस। तो ताहीना सॉस मैंने ली है 4 से 5 खाने के चम्मच, वो इसमें जाएगी। और ब्लेंडर चलता रहेगा ताकि हर चीज़ डलते डलते ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो रही हैं और स्मूथ सा बन गया है। अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच नमक डालने के बाद लाइम सीजनिंग ली थी 2 टेबलस्पून, और इसमें 2 टेबलस्पून ही वाटर डाला था और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैंने वो इसमें शामिल कर दिया है और स्पैचुले की मदद से अगेन हम ब्लेंडर जग से साइडों से अंदर की तरफ करेंगे ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए। हुमस हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मज़ेदार हुमस रेडी हो गया है। इसको मैंने गार्निश किया है ऑलिव ऑयल से और मिंट लीफ से। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल किचन विचन को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।